बीत गया, अच्छी फसल हो गई। अब पुनः अपने आराध्य देवता के साक्षात दर्शन पाने के लिए सब के सब उत्सुक हैं। आराध्य देवता पधारेंगे इस बिहू में भी। सारे देवरी अपने देवता के स्वागत की तैयारी चैत्र माह से शुरू कर देते हैं, इस आशा के साथ कि हर घर में नई उमंग का संचार हो, घर घर में सुख समृद्धि का आलम हो, चारों ओर खुशियां हो। अन्य जनजातीय समाजों की तरह देवरी समाज में भी मदिरा सेवन का प्रचलन है। देवरी मदिरा को एक पवित्र द्रव की तरह स्वीकार करते हैं और उसे अपने आराध्य को अर्पित करना अपना सौभाग्य समझते हैं। इसके लिए महिलाएं जंगल से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विशेष प्रजाति के पौधों के पत्ते एकत्रित करके लाती हैं और मदिरा का आसव तैयार करती हैं। इस बरस भी बिहू का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देवरी जनजाति के लोग सफेद वस्त्र सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। प्रायः देवरी घर का बुना कपड़ा ही धारण करते हैं। देवरी की महिलाएं बड़ी निपुण बुनकर हैं। देवरियों की अतीत से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। त्योहार का मौसम होने के कारण ये समय हल्के फुल्के कामों का है। पुरुष अपना मनपसंद खाद्य लाल चींटी के अंडे ढूंढने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। चाहे जितना घना जंगल हो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं आ जाएं, ये लाल चींटी के अंडे ढूंढ ही लेते हैं। पर्याप्त मात्रा में अंडे इकट्ठा हो जाने पर सब एक साथ बैठते हैं और मदिरा के साथ अपने मनपसंद खाद्य का आनंद उठाते हैं। आराम से। लेकिन यहाँ खाने से पहले भी अपनी परंपरा नहीं भूलते। पहले वे मृत आत्मा को खाद्य अर्पित करते हैं, फिर उसका आनंद उठाते हैं। जैसे जैसे बिहू के दिन करीब आते जाते हैं, वर्ष भर से बंद पड़े मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। समाज की मान्यता है कि मंदिर और मंदिर का परिसर एक पवित्र जगह है, इसलिए मंदिर के आंगन में और भीतर सबको प्रवेश की अनुमति नहीं है। केवल पुरोहित और उनके सहायक, जिन्हें पारिया कहा जाता है, ये ही मंदिर के भीतर जा सकते हैं। और ये लड़ाई काम कर देखाब लाइছো देखाब कारण कामবোৰ মানে যিবোৰ কালিলৈ বিহুৰ যিবোৰ বস্তু সজাব লাগে এইবিলাক দেখাব কাৰণে অলপ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে নেকি? আমি ইয়াৰ পূজাৰী বৰভালি এখেত, মই সৰুভালি। মই এই আমাৰ বাবা মন্দিৰৰ হেৰি চেকালি লোৱা হেৰি কাম বনবিলাক কৰিব লাগে। আমি পূজা পাঠবিলাক কেনেকৈ আগদিনাখনে গোটাই পিনে আমাৰ তাৰমানে কামবিলাক আৰু পূজাৰীবিলাকে যোনবিলাকে গোটাই থাকে তেনেকুৱা হিচাপত কৰি যাব লাগে। मान्यता के अनुसार बिहू के दिन देवरियों के चारों गोत्रों के आराध्य देवता अपने अपने घरों अर्थात मंदिरों में प्रकट होते हैं।
बुई गांव के इस मंदिर में इस गांव के आराध्य देवता अगले 2 सप्ताह दर्शन देते रहेंगे। बैसाख महीने के पहले बुधवार देवरी समाज के सभी मंदिरों में पूजा का श्री गणेश होगा, जो 3 दिनों तक जारी रहेगी और उसके बाद पूरे गांव में ढोल बजेंगे, बेबा गूंजेगा और पूरा गांव बिहू की मस्ती में अलमस्त हो जाएगा। आज के समय में बिहू की मस्ती के साथ सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करके रखना भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से बिहू को परिचालित करने के लिए गांव-गांव में एक समिति का गठन किया जाता है। आज मुखिया ने इसी उद्देश्य के साथ पूरे गांव को अपने घर पर आमंत्रण दिया है। तरीके से सुचारित रूप से बिहू हो जाए, इसलिए एक समिति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समस्त ग्रामवासी कई दिन पहले ही मुखिया के घर एकत्र होकर एक सभा करते हैं और इस सभा में सर्वसम्मति से बिहू संचालन समिति का गठन किया जाता है। यहाँ गत वर्ष हुई कमियों पर चर्चा की जाती है और उन उपायों पर विचार होता है जिससे इस वर्ष का बिहू यादगार बन सके। बुई गांव के इस मंदिर में बेलिया बाबा यानी पिसाडेमा देवता की पूजा की जाएगी। इसके लिए आज गांव का बाइक पूरे गांव में घूम घूम कर कल से पूजा आरंभ होने की सूचना ग्रामवासियों को देगा और सबसे अनुरोध करेगा कि वो दर्शनों के लिए मंदिर जरूर आएं और पूजा में शरीक हों। इसके साथ ही ये हिदायत भी देगा कि बिहू पर्व के समय खेतों में कोई न जाए, खेतों में कोई काम न करे, ताकि हमारी माँ यानी इस धरती को कोई चोट न पहुंचे। साथ साथ महिलाओं के लिए भी हिदायत देगा कि त्योहार के समय करघे न चलाएं, कपड़े न बुने। संस्कृति एवं परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत के रूप में आती है और इनको जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि बुजुर्ग पीढ़ी अपने संस्कार, रीति रिवाज आने वाली पीढ़ी अर्थात बच्चों और नौजवानों को सिखाए। देवरी समुदाय में ये काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।
बुजुर्ग युवाओं और बच्चों को बताते हैं कि कौन सा कार्य कहां और किस समय किया जाना है। कल सुबह विशाल और पलाश भी गांव के अन्य बच्चों तथा युवाओं के साथ बुजुर्गों के बताए अनुसार घर के मवेशियों को नहलाने के लिए निकल पड़ेंगे। I came here to my village to see my own culture, to know my culture, and to see my very people, that is my own brothers and sisters, and I want to know about them and how they live in this village. I am there in my own town, going to my schools. Now I got my opportunity and I came in here and I saw everything. Tomorrow morning I'll go to my temple and I'm going to offer some prayers to our great Lord, that is the Lord Kundi Mama. महिलाएं घर के सभी व्यक्तियों के नहाने के लिए हल्दी और मिट्टी की दाल पीसकर उपटन तैयार करती है। आज रात बिहू की अंतिम रात्रि है। हर समूह का अलग अलग नाचने का स्थल होता है, जैसे बड़े बुजुर्गों का अलग, महिलाओं का अलग और युवक युवतियों का अलग। ये नाच रात्रि के अंतिम प्रहर तक चलेगा और फिर कल सुबह पूजा के बाद सब लोग मंदिर के आंगन में नृत्य करेंगे। ढोल की थाप और पेपा की धुनों से पूरा गांव गुंजायमान हो जाएगा और जब नचनियां अपने गाने के साथ नाच करेंगी तो अद्भुत समा बन जाएगा। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि जो गीत गाए जाते हैं वो देवरी इतिहास से संबंधित ही होते हैं। बिहू की सुबह है, पूरा गांव धीरे धीरे जाग रहा है। विशाल और पलाश भी आज सुबह उठकर अपने मवेशियों को लेकर उन्हें नहलाने के लिए निकल पड़े हैं। मवेशियों को आज निगलती पेड़ की टहनी से पीटा जाता है। रात को बनाए गए चोंगा या नाव, हल्दी, बैंगन आदि टुकड़ों को मवेशियों के ऊपर फेंका जाता है। मवेशियों को नहलाकर ये सब कामों से निपटकर विशाल और पलाश गांव के बच्चों के साथ अंडा फटवाने का खेल खेलते हैं। इस खेल में जिसका अंडा फूटा वो हार गया। ये माना जाता है कि जिसके पास जितने अंडे आएंगे उसके पास उतनी लक्ष्मी आएगी। दिन के पहले पहर के मध्य अर्थात 9-10 बजे के आसपास मंदिर में लोगों का एकत्रित होना शुरू होता है और फिर पूजा के बाद मंदिर के आंगन में नाच शुरू होगा जो आने वाले शुक्रवार की शाम तक जारी रहेगा। देवरी समुदाय के सभी मंदिरों में प्रायः 4 पुरोहित होते हैं और कुछ पारिया यानी उनके सहायक, जो बिहू के दौरान काफी व्यस्त होते हैं और उन्हें कई प्रकार की सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं।
माना जाता है कि पूजा के दौरान यदि पुरोहित से जरा सी भी चूक हुई या नीत नियत में कोई गड़बड़ी हुई तो देवता नाराज हो जाते हैं और देश दुनिया में प्रलय ला सकते हैं। दिन के 10 बजे के आसपास पुरोहित मंदिर के भीतर प्रवेश करता है और ब्रह्मा जी से प्राप्त मंत्र का गायन करता है। इस दौरान समस्त ग्रामवासी ईश्वर को नमन करते हैं। गोत्र के देवता के अनुसार उसी देवता का मंदिर में मंत्र पढ़ा और गाया जाता है। टेंगा गया गोत्र के लोग अपने पिसा डेमा यानी भगवान इंद्र के साथ शिव, उनकी 7 बहनों और लोहित भगवान यानी लोहित नदी को भी पूजते हैं। बीच का मंदिर शिव जी का, उसके दाहिने उनके पुत्र पिसा डेमा यानी इंद्र देवता और बाएं 7 बहनों का मंदिर होता है। हालांकि लोहित भगवान के लिए कोई अलग से मंदिर नहीं होता, फिर भी पिता और पुत्र के बीच का स्थान उनके लिए सुरक्षित रहता है। और इंद्र भगवान के बाद बारी बारी करके पुरोहित सभी मंदिरों में मंत्र पढ़ते हैं। इस कार्य के बाद समूचे ग्रामवासियों की ओर से हंस की बलि दी जाती है। बाद में बारी बारी से अपनी सुख और समृद्धि की कामना लिए जो अपने घरों से हंस या मुर्गी लाते हैं उसे ईश्वर को अर्पित किया जाता है। यदि इनकी संख्या ज्यादा हुई तो पुरोहितों का काम निश्चित रूप से बढ़ जाता है। करीब करीब 2 से 3 घंटे का समय पुरोहितों को इस कार्य के लिए लगता है। इसके बाद बिहू नृत्य होता है जब तक देवधनी में देवता नहीं आ जाते। देवधनी कोई भी हो सकता है, स्वयं भगवान शिव अथवा इंद्र या उनकी 7 बहनों में से कोई भी। देवधनी आ रहे हैं या पहुंच गए हैं तो लोग देवधनी को नचाने के लिए अलग गीत गाते हैं। अचानक जिस व्यक्ति के शरीर में देवधनी विराजते हैं वो देवधनी नृत्य करते हैं, गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो ग्रामीणों को देश दुनिया का संदेश देता है। इसके पूर्व पुरोहित बुजुर्गों के साथ उनसे परिचय मांगता है और भविष्य का संदेश क्या है ये भी पूछता है। यदि कोई गलतियां हुई हों तो देवधनी पुरोहितों के साथ साथ पूरे गांव को आगाह करता है।
হয় ঈশ্বৰ আপুনিও কোনজন আহিছে কি তাতে মানুহ লাইন দেখেন দেই সেইমতে কৰিবি ৰাস্তাটো কেনে গুচিয়াই পাৰিব ভাল যেনে গুচিয়াই দিবি কেলে দিয়াই নিদিবি পাছলৈ আশা যাব মই সেইখিনি বৰ দুখ পাইছোঁ প্ৰত্যেক খেলিবৰ কাৰণে স্পষ্ট মোক বুজাই দিব লাগিব আৰু কোন প্ৰকাৰে শুদ্ধ দিব পাৰোঁ কোন প্ৰকাৰে মেঘলা দেখুৱাই দিব কোনো দেখুৱাই দিবও নোৱাৰে আৰু কোন প্ৰকাৰে আমি সেই ৰাস্তাৰ পৰা সদায় বুলি আমি আনন্দ থাকিব সমাজখনে বহুত অন্যায় কৰিছে মানুহৰ কথা নেমেনা হৈছে আৰু দেৱ দেৱতাৰ কথা নেমেনা হৈছে নেমেনা দুখত দেৱ দেৱতাও মানে পলাইছে সেইটো হ'ব নালাগিব নহয় কিয় হ'ব কৰিবলগীয়া কাম বোলে সেই ক'বলগীয়া কথাষাৰ মুখত নকৈ বোলে নাকত কৰিছে নাকত নকৈ বোলে কাণত কৰিছে বুলি বোলে খং উঠিছে খং যে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে কিন্তু মানিছ যদি ভালকৈ মানিব লাগে मंदिर के आंगन से थोड़ी सी दूर पर एक अस्थायी रसोई का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर बलि दिए गए पशु पक्षियों को पकाया जाता है सब लोग इसे मिलजुल कर खाते हैं ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस भोज में महिलाओं की प्रतिभागिता नहीं होती नियम के अनुसार सबसे पहले ये पकवान पुरोहितों को परोसा जाता है जो आम लोगों से अलग होता है वितरण का कार्य समाप्त होने के बाद सभी एक साथ चावल से बनाई गई मदिरा के साथ कुछ मंत्र गाते हैं और मदिरा को पवित्र द्रव्य मानकर ईश्वर को अर्पण इसकी समाप्ति के पश्चात पारिया यानी पुरोहितों के सहायक पुरोहित और पुजारियों का बचा हुआ हिस्सा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वारिक सब हिस्सों की पहचान करा देता है कारण सही घर पर सही हिस्सा पहुंचे। देवधनी को नचाने का कार्य इस मंदिर में अगले 2 दिन अर्थात शुक्रवार तक चलेगा। इसके बाद गांव में बिहू मनाया जाएगा, चाहे जितना बड़ा गांव क्यों ना हो। अगले मंगलवार अर्थात 4 दिनों में सबके घरों पर
बिहू करके समाप्त करना पड़ता है। इसके लिए अल सुबह से आधी रात तक लोग बिहू करते रहते हैं ताकि अगले बुधवार को वे इस बिहू में अंतिम बार अपने देवधनी का नृत्य देख पाएं। पहले बुधवार की तरह दूसरी बार भी वैसी ही पूजा की जाती है। बिहू का 10वां दिन यानी फिर शुक्रवार, आज पूरा गांव इस खुशी और आनंद के पर्व बिहू को विदाई देगा। इसके लिए गांव से कुछ दूरी पर बहती नदी या नहर का किनारा चुना जाता है। केले के पेड़ से नाव बनाई जाती है जिसमें अनेक देवी देवताओं की आकृतियां या नमूने होते हैं। इस कार्य के लिए अलग से एक पुरोहित होता है जो मंदिरों में नहीं होता। सुबह होते ही बच्चे गांव के हर घर से चावल, अंडे, सब्जियां एकत्रित करते हैं और विदाई के स्थल पर पहुंचते हैं। विदाई स्थल पर 3 अलग-अलग जगहों पर पूजा की जाती है। एक तो उस स्थल पर जहां नाव बनाई जाती है और दूसरी जगह पर मंदिर का पुरोहित एक अलग अनुष्ठान करता है और तीसरी उस पूरे क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से के दूर वाले छोर पर होती है। सब पूजाओं का अपना अपना महत्व है, परंतु तीसरी पूजा जो दक्षिण छोर पर होती है वो भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को गांव से दूर भेजने के लिए की जाती है ताकि वे सभी आज देवी देवताओं के साथ गांव से बाहर चले जाएं, ताकि गांव में कोई भी दुर्घटना न हो और गांव के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान या तकलीफ न हो। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पूजा मंदिर के पुरोहितों द्वारा की जाती है। इसके लिए वे एक जगह का चुनाव करते हैं और पानी छिड़क कर उस जगह को साफ किया जाता है। वहां तांबुल पान के द्वारा उस जगह को पवित्र कर लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखने और सजाने का क्रम। यहाँ इस पूजा में सभी देवी देवताओं को अंतिम बार के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें अर्पित चीजों को ग्रहण करने का आग्रह किया जाता है ताकि वो सब ये ग्रहण करें और समस्त मानव जाति का कल्याण हो। सदियों पुरानी ये परंपरा देवरी समुदाय में आज भी कायम है। आज आखिरी बार देवधनी पूरे गांव का चक्कर लगाएगा। देवरियों की मान्यता है कि देवधनी अपने साथ गांव में विद्यमान भूत प्रेत, बुरी आत्मा, रोग,
बीमारी सबको उस स्थल पर ले जाएगा जहां उनको विदा करने के लिए नाव बनाई गई है। आखिरी बार के लिए समुदाय के सभी लोग एक अलग विशेष गीत गाकर देवधनी को नचाते हैं। उधर केले के पेड़ से बनी नाव की पूजा और जल देवता की पूजा भी की जाती है। जब तक ये पूजा संपन्न नहीं होती, देवधनी नाच करते रहते हैं। ये पूजा इसलिए महत्वपूर्ण है कि नाव में सवार सभी देवी देवता सही सलामत दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें। पुजारी अपने मंत्रोच्चार के समापन पर सभी ग्रामीणों पर जल का छिड़काव करते हैं और आज नाव को बहती जलधारा में छोड़ दिया जाता है। समस्त ग्रामीण उस जलधारा का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं ताकि उनको पुण्य की प्राप्ति हो सके और उनके पापों का नाश हो। सबसे आश्चर्य